भिलाई में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल किया जा रहा है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था के विरोध में क्रमिक भूख हड़ताल किया जा रहा है। शहर में आपराधिक गतिविधि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसका हालिया ताज़ा उदाहरण नृशंस हत्या के रूप में प्रकट हुआ है, जो कि घोर निंदनीय है। भिलाई खुर्सीपार क्षेत्र में स्वर्गीय मलकीत सिंह की हत्या एवं कोहका क्षेत्र में स्वर्गीय चंद्रशेखर ठाकुर की नृशंस हत्या से भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। राजीव चौबे ने कहा कि गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन द्वारा सभी जरूरी सहूलियतें मुहैया कराई जाए, साथ शहर में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अंकुश लगाया जाए, चाहे वह रसूखदार हो या राजनीतिक। और दुर्ग शहर में निरंतर जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और गत दिनों आपने देखा कि 2 दिन के अंदर ही 2 बड़ी घटनाएं हत्याओं की हुई, एक कुर्सीपार में और एक कोहका में। कुर्सीपार की जो घटना हुई उसमें स्वर्गीय मलकीत सिंह के परिवार को शासन द्वारा 10 लाख रुपये मुआवजा और उनकी पत्नी को संविदा नियुक्ति देने की बात कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा। किंतु बड़े अफसोस का विषय है कि कोहका में जो घटना हुई, स्वर्गीय चंद्रशेखर ठाकुर जिनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। सबसे पहले तो हत्या के जो कारण है वो एक हमारे पूरे समाज के ऊपर एक तमाचा है, बड़े शर्म का विषय है। एक लड़का और लड़की जो शहर के नहीं हैं, बाहर से आए हैं और पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, उनके घर के पास, उनके दरवाजे के पास गली में अश्लील हरकतें कर रहे थे, जिसको युगल किशोर ठाकुर, स्वर्गीय चंद्रशेखर ठाकुर के भाई ने रोका तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि जिस लड़के को रोका गया उसने अपने भाई और कुछ दोस्तों को बुलवा लिया और उनकी पिटाई चालू कर दी। युगल किशोर ठाकुर जब नीचे गिर गए तो उनकी मदद के लिए चंद्रशेखर ठाकुर दौड़ते हुए आए और इस बुरी तरह से उनको पीटा गया कि घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। ये हत्या जो है एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी कानून व्यवस्था पर। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो इस बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आप देखिए, ये पुलिस चौकी स्मृति नगर के अंतर्गत हुई है ये घटना जो हुई है चंद्रशेखर ठाकुर की हत्या। जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस जगह से लेकर यहाँ तक 100 मीटर, यहाँ बगल में हमारे पुलिस चौकी है, यहाँ से 20 कदम में पुलिस चौकी है। आने वाले 100 मीटर तक इधर और आने वाले 2 किलोमीटर तक उधर रात 1 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। युवकों का जो है जमवाड़ा लगा रहता है, हुजूम रहता है, नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है। और जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के सामने हमारे स्मृति नगर, बीच स्मृति नगर के चौक में कैनरा बैंक है, उसके बगल में जो पार्किंग की जगह है, शाम को जब बैंक बंद होता है वो एक ओपन बार बन जाता है। कार के ऊपर लड़के शराब का ग्लास और शराब की बोतल रखकर, और सामने वो जो पंजाबी ढाबा है वहाँ से चखना जाता है, इनको सप्लाई होती है और पूरा अड्डा बना हुआ है, ओपन बार बना हुआ है। उससे लगी हुई जो सड़क 27 है, वहाँ की महिलाएं, माताएं, बहनें जो है वो घर से उस मार्ग से नहीं निकल पाती, ये स्थिति है। स्मृति नगर के अंदर, बाहर, कोका में, सुपेला में, सिविक सेंटर में, आप जहाँ तहाँ देखिए। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज हित में काम करता है। मेरा कांग्रेस भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रशासन की अक्षमता को बता रहा हूँ। पुलिस प्रशासन यदि चाहे तो इसको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जो पुलिस प्रशासन इसको नियंत्रित नहीं करना चाहता? यह शोध का विषय या पत्रकारों को देखना होगा। हमारी तो मांग ये है कि रात 10 बजे के बाद दुकानें ना खुले, युवक युवतियों का जमवाड़ा ना हो। जितने गार्डन्स हैं, मैं अपने आसपास के क्षेत्र की बात करता हूँ, स्मृति नगर के जितने उद्यान हैं, सब में युवक युवतियों का जो युगल है वो आपको रात को आप उनको देखेंगे, पाए जाते हैं, और सारे अश्लील हरकतों में जो है वो संलिप्त होते हैं। बड़े बुजुर्ग कुछ बोल नहीं सकते, यदि बोलो तो उनके साथ हुज्जत होती है। और आपने देखा कि एक आदमी ने टोका तो उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं रोज हो रही हैं, इनको नियंत्रित किया जाए। मुख्य विषय है कि चंद्रशेखर ठाकुर जो कि एक आदिवासी युवक है जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु पर कल जब मैं उनके घर गया, मैं और मेरे साथी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्याध्यक्ष पारस जी, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर निहाल जी, बजरंग दल संयोजक हमारे रोहित दुबे जी,
मेरे मंत्री विश्व हिंदू परिषद के संदीप चौधरी जी, हम जब उनके घर गए तब तक एक भी आदमी वहाँ नहीं गया था, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना किसी राजनीतिक दल की तरफ से, ना कोई समाज सेवक। कल जब हम गए तो हमने उनके भाई को, युगल किशोर साहू को, अपने साथ लेकर हम पुलिस चौकी आए। हमने चौकी प्रभारी से चर्चा की। उन्होंने बताया कि विवेचना सही हो रही कि नहीं उसकी जानकारी ले, और उनसे निवेदन किया कि विवेचना को परिपूर्ण किया जाए। जिस तरह से उस लड़की को छोड़ा जा रहा है उसके ऊपर न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो धारा 120 के अंतर्गत षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनता है, लेकिन उस लड़की को छोड़ा जा रहा है। इस तरह यदि इनको छूट दी जाएगी तो आने वाले समय में ये दृष्टांत बनेगा ऐसे सभी लोगों के लिए, और ये खुलकर ये काम करेंगे। तो हमारी मांग यही है कि किसी भी हालत में प्रशासन सख्त हो, 10 बजे के बाद दुकानें ना खुले और अपराधों को नियंत्रित किया जाए, और ठाकुर के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, और उनकी पत्नी को नियुक्ति, शासकीय नियुक्ति, और उनके बच्चों को जिस तरह से आपने वहाँ मलकीत सिंह के बच्चों की बात कही है स्वामी विवेकानंद स्कूल और स्वामी आत्मानंद में पढ़ाने की, उस तरह से इनके 5 बच्चे हैं चंद्रशेखर ठाकुर के, इन 5 बच्चों को भी यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाया जाए। ये हमारे बढ़ रही है सामाजिक तत्वों के लिए अब विश्व हिंदू परिषद की किस तरह से आगे रणनीति रहेगी? जी, हम जिस तरह की विधि में प्रावधान है विरोध करने का, विरोध जताने का, अपनी बात को रखने का, शासन के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे, और जिस तरह से हम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यदि स्थिति नहीं संभली तो आमरण अनशन में बैठेंगे, और यदि फिर भी नई स्थिति संभली तो जिसके लिए बदनाम है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, हमको खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी इन तत्वों के ऊपर। मैं राजीव चौबे, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर।